पितृपक्ष है यानी लेके माँ की बहुत सी माताएं बहना बहुआ बेटियां या का मन में बहुत सा सवाल है। तो इका ऊपर आप ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी चर्चा करके अगर थोड़ा सा को शंका को समाधान हो जाए तो उसकी ज़रूर मैं कोशिश कर रही है। तो देखो सबसे पहले बात तो यह है कि पितृपक्ष में आपने पितृपक्ष अपना पूर्णिमा का दिन ही स्टार्ट हो जाए है। तो पूर्णिमा का दिन ही अपना जो पितृ होन है वह को आपा जो भोग लगाना को कार्यक्रम है वो आपा चालू कर सका है। पूर्णिमा का दिन लगा के तो अमावस तक आपा ने जो था भोग बनाओ है भगवान को भोग अलग रख के पितृपक्ष को एक अंगारो पितरजी उनका नाम को एक अंगारो अलग रख के और ऊपर जो था घर में जो भी भोजन बने वो डेली थाने भोजन बना के वो पे घी शक्कर के थोड़ा सो घी शक्कर मिला के और मैंने पितरजी का नाम वो दे के और मैंने जल दे के और मैंने पितर ने शांत जरूर करनू है। देखो जल देणु मतलब तर्पण करनू तर्पण सभी घर में नहीं कर सके हैं। तो एक काम है कि अगर आप तर्पण नहीं कर सका है तो पितर जी ने जल पिलाना का नाम मतलब उस हिसाब हो था भाई ये 15 दिन है नहीं पीपल का झाड़ में दूध और पानी दो ही ने मिला के भगवान पितर जी का नाम को यूँ करके जल दे के और कहना है पितर देवता थे जेठे भी हो माँ का हाथ को ये जल स्वीकार करो माँ का हाथ को ये भोजन स्वीकार करो। और सब पहली बात तो यह है कि सबको कहना है कि पितर जी माने तकलीफ दे। देखो पितृ है तो बे मतलब अपना माँ बाप है अपना परिवार है। माँ बाप परिवार अपना बच्चा ने कभी तकलीफ नहीं दे। पितृ जो है और पितृ और भगवान ये कभी कोई ने दुख नहीं दे है। ये तो कुछ ये है कि या तो अपना कर्म मान लो 7 जन्म की लगे हैं 1 जन्म की तो नहीं लगे हैं कुछ अपना कर्म भी प्रधान रहे हैं। पर जो पितृ होन अपना है वे अपना लिए बहुत कुछ छोड़ के गया है तो वे भी अपना उम्मीद करे कि नहीं जा रहा तो 15 दिन तो अपन मैंने भले ताकत में चटनी रोटी बने बाथा लगा के मैंने भोग लगाओ और मैंने बिल्कुल माफ़ी मांगो कि हे पितर भगवान होन थे माँ के लिए बहुत कुछ छोड़ के गया है। पर माँ को ये 15 दिन जो कुछ सेवा माँ को जैसी बने जैसी भी अपनों या की सेवा बने है भोग लगा के और मैंने भोजन करवा के माफ़ी मांग के और था को जो भी जैसे भी था कि सेवा बने है बिल्कुल करो। और जो 15 दिन तक कोई था को अंगारो है इन्हें ले जाके नर्मदा मैया में देखो नर्मदा मैया तो साक्षात कलयुग की गंगा है। गंगा जी इलाहाबाद तो आप कच जावा पर मध्य प्रदेश बहुत अच्छी जगह है जेठे माँ नर्मदा को साक्षात्कार है। तो आप जो यो 15 दिन को जो अपनो पितृ भगवान उनको जो भोग को जो बबूत है या तो उन्हें एक डब्बा में अलग भेड़ी करो या फिर एक कैरी बैग में भेड़ी करो और उन्हें ले जाके सर्वपितृ अमावस्या वाला दिन स्वयं जाके और जो था वो अच्छो भोजन बने वो भोजन बना के कोई गरीब ने अतिथि ने यानी जीमा के जो भी था वो दान धर्म जो भी दक्षिणा बने हैं वे दे के और पितृ ने शांत करो। और यह बात को मन मुँह जो था का मन में शंका है कि पितृ होन माने तकलीफ दे है पितृ कभी कोई नहीं तकलीफ नहीं दे पितृ अपना माँ बाप रहे हैं और माँ बाप कभी बच्चा ने तकलीफ नहीं दे है। और एक बात यह भी मैं कहना चाहूँ कि बहुत से लोग आया ने पितृपक्ष ने लेके बहुत कन्फ्यूजन यो है कि मतलब कई हो है कि जैसे अपना जो पितर है वह पंचमी के दिन खत्म हुआ तो और आप धूप कर देवा छठ के दिन क्यों कि छठ के दिन मैंने था दाग दियो है। पर पंचमी का दिन अगर था का पितर रात के 12 बजे का पहले खत्म हुआ है तो वह की तिथि पंचमी ही रही। छठ के दिन अगर था मैंने जिमना के लिए भोग देव है तो छठ के दिन भगवान मैंने थक गए भोजन जिमना के लिए नहीं भेजे है। क्योंकि जैसे अपन मालूम है कि सावन में भगवान भोलेनाथ आया भादो में गणेश जी आया वैसे ही अपना जो पितर है यानी भगवान ये 15 दिन बहुत मुश्किल हुआ अपन मिलना के लिए भेजे है। और जो पितृलोक में है वे समझ लो देवलोक में है तो भगवान अपना ने यह मान के चलो कि पितृ का रूप में अपना घरे देवता जी में आ रहा है ना। तो जैसी आप भगवान की सेवा करा है वैसे ही अपना पितर होने भगवान समझ के वह की सेवा करो। और मैंने जो भी था को ये 15 दिन में जो भी था को सेवा हो वह की और गीता जी का पाठ है भगवान श्री कृष्ण का 108 नाम है ये भी थे वह का निमित्त थोड़ा सो करके और मैंने संकल्प छोड़ के और था वह का निमित्त जो भी करना चाहो था कर सको है। 11 के दिन मेन बात यह है कि बहुत सा लोग ऐसा है कि बहुत सा लोग है बेचारा जो 11 के दिन खत्म हुआ है डोल 11 के दिन खत्म आया हुआ है और 12 के दिन अगर मैंने दाग लगे हुए तो डोल 11 के दिन तो अन्य तो डोल निकल रहा और अन्य पे बेचारा भगवान मैंने विमान लेने आया वो जी का बाद भी विमान में बैठ के गया जी का बाद भी कह रहा है कि माँ का तो पितर होगा
अरे भाई पितर कटु ही का, जब ग्यारस तो भगवान खुद, ग्यारस माता को तो खुद को बैकुंठ में वास है। तो जो भी ग्यारस के दिन शांत हो रहा है, वे साक्षात भगवान का दरबार में जा रहा है, और बे कभी पितर नहीं बने। यो जो कन्फ्यूजन है, यो थाका मन मुँह हमेशा निकाल दीजो। हाँ, बारस का दिन था, मैंने दाग वो भोजन देओ, सब कुछ सही है। भोजन था जब भी देओ, मैंने मिली। और ये 15 दिन तो पितरों था कन आए, मैंने भोजन देणु, और मैंने पानी देनू, मैंने जल देनू, वैका निमित्त जो भी था दान धर्म करो, उनको दोनों होके थाने मिली। और मरना का बात तो सब कह रहे, पर जीते जी करनू यो बहुत मतलब भाग्य की बात है। और आपा देखो, मारका ने बहुत सी बेचारी छोरियां, उनका अब आजकल देखो कलयुग में मिले नहीं है, बेटा वो ज्यादा बहुआ करने वाले मिले नहीं है। तो बहुत सी बेटियां उनका बेचारा, उनका फोन भी आया कि माँ, माँ के तो आदमी उन खेत में चलेगा, अब मैं भोजन बना के रख दियो, तो मैंने कैसे तर्पण तो करूँ, कैसे तो मैंने कागवड़ रखूँ, कैसे तो मैं। तो बस कहना का मतलब यो है कि बेटो हो चाहे बहू हो, पितर हो के लिए सब बराबर है। बहुआ भी अगर अपनी रखे है तो यह बहुत बड़ी भाग्य की बात है। बहू अपना घर की लक्ष्मी है। बेटो अगर खेत में चले गए तो बहू 10 बजे बना के मैंने भोजन जिमा सके है। तो भैया जो भी था पितृपक्ष में करो, जो नर्मदा मैया ने जाके बिल्कुल समर्पण कर जो, और पितर जी उन्होंने आशीर्वाद लीजो कि पितर महाराज थे जटे भी हो, माने सुख शांति प्रदान करो, आरोग्यता प्रदान करो, और माँ घर में सब अच्छो रखो, शांति दो, वैभव दो। और भगवान माफी मांग के ये 15 दिन भगवान की सेवा करो। देखो भगवान करियो तो थाने ये पितृदोष जो भी थाने लोग बेकार आया है, यो थाको धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। जय श्री कृष्ण।